पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि मुंबई समेत देश के कोने कोने में अभी ये चर्चा चल रही है कि आखिर सैफ अली खान पर हमला करने वाले का असली मकसद क्या है। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में है और अभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन 5 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब निश्चित तौर पर इस वक्त मुंबई पुलिस के जेहन में भी दौड़ रहे हैं। हमले को लेकर उठ रहे कई सवाल। कहती है कि सैफ पर हमला करने वाले को बाद में सैफ के घर में ही कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन केयरटेकर लीमा के मुताबिक सैफ को अस्पताल भेजने के बाद वापस कमरे में आए तो दरवाजा खुला था, हमलावर भाग गया था, घर में कहीं नहीं मिला। ये सवाल है कि क्या बाद में किसी ने दरवाजा खोल दिया। दूसरी बात यह है कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना से 2 घंटे पहले के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कहीं नहीं दिखा, तो क्या आरोपी घटना से कई घंटे पहले ही सैफ अली खान के घर की सोसाइटी या फ्लैट में दाखिल हो चुका था। तीसरा सवाल ये है कि आरोपी छिपकर आ सकता है, लेकिन उसे सैफ के घर हल्ला मचाने के बाद भागते हुए सिर्फ एक जगह सीढ़ी पर ही देखा गया है। गेट पर मौजूद गार्ड और दूसरे सीसीटीवी कैमरे में क्यों हमलावर नहीं दिखा। चौथा सवाल है कि ज्यादातर चोरी के मामलों में देखा जाता है कि पकड़े जाने पर चोर भागने की कोशिश करते हैं, हमला करने की कोशिश तभी करते हैं जब वो संख्या में एक से ज्यादा हों, लेकिन सैफ के घर अगर एक ही शख्स घुसा तो उसने भागने की जगह हमला करने की क्यों सोची। क्या मकसद कुछ और था। पांचवा सवाल है कि चोरी को चोरी करते नहीं देखा गया, जबकि दावा होता है कि वो कई घंटे पहले दाखिल हो गया था। पकड़े जाने पर वो सीधे 1 करोड़ रुपये की डिमांड करता है। तो क्या ये वारदात सिर्फ चोरी से जुड़ी है। सैफ करीना के बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा आरोपी। सैफ अली खान का हंसता खेलता परिवार में मुख्य रूप से 54 साल के सैफ, 44 साल की करीना कपूर, 8 साल का बड़ा बेटा तैमूर, 3 साल का छोटा बेटा जे है। परिवार जिसकी खुशियां अपनेपन की चहचहाहट के साथ आए दिन वायरल वीडियो की शक्ल में दिखती रहती हैं। कभी कोई जश्न मनाते, कभी तैमूर या जे की फिक्र करते पिता सैफ या मां करीना कपूर नजर आते हैं। लेकिन क्या सैफ के इस परिवार को गुरुवार देर रात 2 बजे किसी की नज़र लग गई। आखिर सैफ अली खान के बच्चों के कमरे में वो हमलावर क्यों पहुंचा था। क्या बच्चों को बचाने में सैफ अली खान को अपनी जान पर खेलना पड़ा। बता दें कि सैफ का घर मुंबई पॉश इलाके बांद्रा में है। बिल्डिंग का नाम सद्गुरु शरण है, जो कि 12 मंजिला है। बताया जाता है कि इसमें 4 फ्लोर का घर सैफ अली खान का है। इसी बिल्डिंग से गुरुवार रात 2:33 पर जो शख्स दबे पांव सीढ़ियों से उतरता सीसीटीवी में दिखा, दावा है कि यही सैफ अली खान पर चाकू से 6 वार करने वाला संदिग्ध हमलावर है। इसके कंधे पर बैग है, गले में गमछा है और ये इधर उधर देखता हुआ बदहवास सा सैफ अली खान के अपार्टमेंट से उतरता कैमरे में कैद हो गया। सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले की पहचान पुलिस ने गुरुवार दोपहर में की। पहचान मोबाइल की वजह से हुई। मुंबई पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी से आरोपी की तस्वीर मिली और डंप डेटा के आधार पर आरोपी की पहचान हो गई है। डंप डेटा यानी एक निश्चित समय पर मोबाइल टावर के इलाके में कितने नए नंबर एक्टिव हुए, उसके आधार पर पुलिस कहती है कि उसने आरोपी की पहचान की है। दावा है कि पुलिस जल्द ही आरोपी तक पहुंच भी सकती है। शायद तब सवालों के जवाब सामने हों, लेकिन तब तक उस की कॉपी से निकली खबर की दस्तक पर गौर करने की जरूरत है कि जो कहती है कि बुधवार रात 11 बजे तक सैफ अली खान के घर में सब कुछ सामान्य था। फिर 3 घंटे के भीतर सब कुछ बदल गया। केयरटेकर ने बयां की वारदात की रात की पूरी कहानी। जेल की केयरटेकर लीमा की तरफ से दर्ज कराई गई फर्म में वारदात की रात की पूरी कहानी है। इसके मुताबिक गुरुवार रात 2 बजे नौकरानी लीमा को लगा कि सैफ अली खान के बेटे जे और तैमूर के कमरे के पास बाथरूम खुला है और लाइट चल रही है। बाथरूम के पास परछाई नजर आई। लीमा के मुताबिक इस परछाई को देखकर पहले उन्हें लगा कि करीना कपूर बेटे जेह के कमरे में देखने आई हैं, लेकिन कुछ देर में उनको मामला गड़बड़ लगा और वो उठकर आई तो बाथरूम के दरवाजे के पास आरोपी को देखा, जो सैफ करीना के बेटे जेह के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। जिसे रोकने के लिए लीमा बढ़ी तो हमलावर ने हमला करते हुए चुप रहने को कहा। लीमा के मुताबिक हमलावर ने कहा, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। के मुताबिक इसके बाद हमलावर ने चाकू जैसा हथियार लिए से उसकी कलाई पर वार कर दिया। लीमा ने उससे पूछा, आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए। तब हमला करने वाले ने कहा, 1 करोड़ रुपये। दावा है कि चीख पुकार सुनकर करीना कपूर और सैफ अली खान भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए। सैफ ने भी पूछा कि कौन है, तुम क्या चाहते हो। इसके बाद दावा है कि हमलावर ने सैफ पर हमला कर दिया और फरार हो गया। लीमा के मुताबिक सैफ अली खान को हमले में ज्यादा चोट लगी। तब परिवार के दूसरे सदस्य और स्टाफ को बुलाया गया।
8वीं मंजिल से इब्राहिम सार अली खान आए, जो ऑटो में बैठाकर सैफ को अस्पताल लेकर पहुंचे।